अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? Okay, the sound is low. Let me see. Recording in progress. हाँ जी, अब देखिए आवाज़ क्लियर है आपको? बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करके बताएं क्या उनको आवाज़ सब कुछ क्लियर है। ओके, परफेक्ट। Just give me a minute and then we will start the lecture. जी क्लास, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ओके, परफेक्ट। जी, so welcome to the professional logo design course by NS Training. I hope everyone in the class is doing great. So since this is our first session, let us introduce ourselves. तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, उसके बाद हम कुछ आपसे पूछ लेंगे आपके बारे में। So my name is Nasheen Kanwal and I am a graphic designer for almost 3 to 4 years. I am an accountant as well, and I work in multiple niches of graphic designing. For example, social media marketing, logo designer. I'm a social media marketer as well. So there are like multiple fields I am currently working in, and logo designing is one of those. तो आप लोग मुझे बताएं अपने बारे में थोड़ा सा, हम एक क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप सब मुझे अपना नेम, आप किस सिटी से हैं और आप करेंटली क्या कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, या जो भी आपका करेंटली जो भी कुछ आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, हम ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे जो सफा के स्टूडेंट्स हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो जी, जरा मैसेज ड्रॉप करके बताएं चैट बॉक्स में। ग्रेट। केमिकल इंजीनियरिंग, financing. ओके, परफेक्ट। तो
ज्यादातर हमारे पास स्टूडेंट्स ही हैं, मोस्टली बैचलर्स के स्टूडेंट हैं हमारे साथ। कुछ टीचर्स भी हैं, तो चलें, अच्छी बात है। स्टूडेंट लाइफ में ही वैसे मोस्टली ऐसे होता है। मैंने खुद जो फ्रीलांसिंग थी स्टूडेंट लाइफ में ही स्टार्ट की थी। मेरा बैचलर्स का आई गेस 5th सेमेस्टर चल रहा था जब मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था फर्स्ट। उसके बाद से अब तक बस ये चल ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगे मजीद बढ़ती गई और अभी हम यहाँ पे आ गए। जी, तो चलिए, अच्छी बात है। आप सब के प्रोफेशंस वगैरह से और आपकी फील्ड से रिलेटेड अगर मैं आइडिया करूं तो मुझे इस चीज़ की आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो भी हमारी क्लास की एक्टिविटीज हुआ करेंगी उसको आप लोग लाजमी किया करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो आपको कोर्स है ना, इसको करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप लोगों को आइडिया होगा कि कोई भी बिजनेस है ना, चाहे वो किसी भी नेचर का है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिसको मर्जी देख लें, तो हर एक फील्ड, हर एक चीज जो है ऐसी है कि जिनको लोगों की जरूरत हर एक को होती है। ठीक है, इवन आपका कोई बहुत स्मॉल लेवल का बिजनेस हो या आप कोई एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मल्टीनेशनल बिजनेस को भी देख लें, तो लोगो एक ऐसी चीज होती है जो कि हर एक बिजनेस की नीड होती है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है या फिर एक ऐसी फील्ड है जिसको अगर आप लोग सीरियस होकर लेके चलेंगे और आप इसको अच्छे से सीखेंगे, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि आप इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं और लर्न के साथ साथ आप लोग इंशाल्लाह अर्न करने तक भी हो जाएंगे, अगर आप लोग इस कोर्स को ठीक से लेके चलते हैं तो कोर्स को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा टोटल 1 मंथ का, ये 1 मंथ का हमारा कोर्स होगा। ठीक है, उसमें हमारे टोटल 8 सेशंस होंगे। तो उन 8 सेशंस के बीच हम सारी चीजें जो है लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड वो कवर करेंगे। ठीक है, हमारे लोगों की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि मैं सारी सारी क्लास जो है वो मैं थ्योरी में लगा दिया करूंगी, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग जो हमारी फर्स्ट 4 सेशंस होंगे उनके अंदर हम कुछ थोड़ी सी आधे टाइम में थ्योरी किया करेंगे और साथ में ही आप लोगों को मैं टूल करवाया करूंगी। ठीक है, टूल्स जो हमने लोगो बनाने के लिए यूज करने हैं। तो हमारी 4th क्लासेस में हम ये चीजें करेंगे, फिर 5th से ऑनवर्ड हम सिर्फ लोगो बनाएंगे। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोगों की जितनी भी बेसिक्स वगैरह है वो भी क्लियर हो जाएंगी और आपको टूल्स भी आ जाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल ही इलस्ट्रेटर का आइडिया नहीं है या फिर उनको टूल्स वगैरह यूज नहीं करने आते, तो उनको भी पता चल जाएगा कि आपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करना है। ठीक है, आप लोगों की जितनी भी थ्योरी है इससे रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, वो भी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद से फिर हम लोगों के ऑनवर्ड 5th क्लास से हमारे लोगोस जो है वही बना करेंगे। जी, तो क्योंकि आज हमारा फर्स्ट सेशन है तो हम थोड़ा सा अब आउटलाइन को भी देख लेते हैं, ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं कि हमने इस पूरे कोर्स के अंदर हर सेशन में हम लोग क्या क्या चीज जो है उसको कवर किया करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है तो इंट्रोडक्शन तो हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है। इसके बाद मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ अपना। ठीक है, जो कि आप लोग भी बनाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपने कैसे बनाना है पोर्टफोलियो में। आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि हम पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? जी क्लास, एनीवन? ओके, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है कि आप जब जाते हैं ना, अपनी ग्रेजुएशन के बाद या अपनी स्टडीज के बाद आप कहीं पर भी जाते हैं जॉब के लिए, तो आप कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने साथ लेके जाते हैं जिसके बगैर आप ये समझें कि हाँ, आप उसके लिए, जॉब के लिए फर्स्ट स्टेप जो है ना आपका, वो कौन सा होता है? यस, एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट से भी सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास हमारा सीवी या रिज्यूमे होता है। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग एक मार्केट प्लेस के अंदर जाते हैं ना सीवी के लिए, आप उसको सीवी लेके जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपकी सारी वो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड। उसी तरह से आपका, आप जब डिजिटल मार्केटिंग में, आप जब सॉरी डिजिटल मार्केट के अंदर आप कोई डिजिटल स्किल सीखते हैं ना, तो आप उसकी मार्केट प्लेस में एंटर होते हैं, तो उसके लिए आपका सबसे ज्यादा क्या मैटर कर रहा होता है?
आप जब भी कोई डिजिटल स्किल सीखेंगे और आप मार्केट के अंदर इन होंगे, आप किसी भी क्लाइंट के को पिच करेंगे, आप उनसे जब भी कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन करेंगे ऑर्डर्स के लिए, तो आपका जो भी कोई होगा क्लाइंट, वो सबसे पहले आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगेगा। ठीक है, वो आपसे ये नहीं मांगेगा कि आप मुझे दिखाओ आपने कौन से कोर्सेज किए हुए हैं, आपने कौन से सर्टिफिकेट्स किए लिए हुए हैं, ठीक है, या फिर आपने इसके लिए कोई प्रॉपर स्टडी की हुई है। नहीं, ये जो चीजें होती हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो ये जो हमारी डिजिटल मार्केट मार्केट है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका पोर्टफोलियो काम करता है। ठीक है, और यही इसी को लेके आप लोगों ने इसी के बेस पे आपने काम भी करना होता है, और आपको काम भी इसी बेस पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, आप लोग एक बहुत अच्छा कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, ये आप लोग पूरे इस कोर्स के दौरान आप लोग बहुत अच्छी असाइनमेंट्स बनाते हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनसे मैं बहुत इंप्रेस हो जाती हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो साथ साथ ही जो भी डिजाइन बनाएंगे वो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो मेरी नजर में तो वो सारी चीज होगी। अब बाय द एंड क्या होगा, अगर हमारे पास ही कोई इंटर्नशिप की ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, तो मुझे पता होगा कि ये स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और इसका ये पोर्टफोलियो भी बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगी कि मेरे पास आपका पोर्टफोलियो जो है वो बना होगा और मैं आगे उसको फॉरवर्ड भी कर सकूंगी, ठीक है, अपनी कंपनी को या मैनेजमेंट को। तो उस पेज पे फिर आप लोगों की हो सकता है इंटर्नशिप वगैरह के ना कुछ मतलब चांसेस जो हैं वो हो जाए। लेकिन अब एक स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो अपना कोई पोर्टफोलियो ही नहीं बना रहे, वो बस ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो उसको प्रॉपरली कहीं पर डिस्प्ले नहीं कर रहे। तो उससे क्या होगा कि वो जब भी कहीं पर भी जाएंगे ना, कि जब मुझे इंटर्नशिप के लिए कोई ऑफर मिले या कोई जॉब वगैरह मिले, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनसे सबसे पहले वो यही रिक्वायर करेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो बना के लाएं। तो इसीलिए आप लोग जब भी अपनी स्किल्स वगैरह को सीखने के बाद आप लोग कहीं पर भी मार्केट प्लेस में जाएं, तो अपना पोर्टफोलियो जो है उसको लाजमी तैयार रखें। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सारी उसकी दिखा देती हूँ कि पोर्टफोलियो जो है वो बेसिकली होता क्या है और आप लोगों ने उसको बनाना किस तरह से है। ठीक है, ये हमारा हो गया पोर्टफोलियो। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से सॉफ्टवेयर करने हैं और उनको इंस्टॉल कहाँ से करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन जो है वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेटर को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज मैं आपको इलस्ट्रेटर ओपन करके हमें उसको देख लेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं और आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज करनी है। शेप्स और हमारी होंगी उसमें। ठीक है, शेप्स के बेस के ऊपर आपके ऑलमोस्ट 60% जो है ना लोगोस वो आपके बन रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हमारे पेन टूल की मदद से बन रहे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी शेप्स को देखेंगे और सिलेक्शन टूल्स और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसको देखेंगे। हमारी थ्योरी होगी एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन और कलर थ्योरी, इसको हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड क्लास में हम लोग टाइपोग्राफी पे आ जाएंगे। टाइपोग्राफी का अगर आप लोगों को आइडिया नहीं तो मैं बता दूं कि आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा, बल्कि गौर करने की क्या बात है, आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा, गूगल को देख लें, आप लोग नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लें, उसके बाद आप लोग कोका कोला की एग्जांपल ले लें। ये जितने भी हमारे पास ब्रांड्स हैं, इनके जो लोगो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टाइपोग्राफी पे बने हुए हैं। टाइपोग्राफी मीन्स कि इसमें कोई शेप यूज नहीं हुई हुई, सिर्फ फॉन्ट्स की मदद से ना इनके लोगोस बने हुए हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ फॉन्ट्स को यूज करते हुए कोई सिग्नेचर आप लोग लोगो बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके लिए आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आपके पास ना सॉफ्टवेयर में इतने ज्यादा फॉन्ट्स जो हैं वो नहीं होते। तो इस क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि आप लोग अगर कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई डिजाइनिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, कोई हॉरर मूवी पे कर रहे हैं, कोई चिल्ड्रन की कॉमिक बुक के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए ना आपको डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट स्टाइल्स में लोगो मिल जाते हैं। सॉरी, लोगो कह रही हूँ, फॉन्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी मैं बता दूंगी कि आप कहाँ से उन सारे स्पेसिफिक फॉन्ट्स को आप डाउनलोड करके अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। साथ ही हम लोग ब्रांड आइडेंटिटी देख लेंगे और हम थर्ड क्लास में यूज ऑफ फोटोशॉप भी देखेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ हम फोटोशॉप को मैं आप लोगों को बता दूंगी कि उसको उसका हमारा यूज क्या होगा। फोटोशॉप को सिर्फ और सिर्फ हम लोग मॉकअप्स को यूज करने के लिए करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारा फोटोशॉप पे कोई भी काम नहीं होगा। फोर्थ क्लास में हमारी लोगो डिजाइन प्रोसेस होगा। लोगो डिजाइन प्रोसेस के अंदर आप लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर है ना, वो किस तरह रिसर्च करने से, ब्रेनस्टॉर्मिंग से, लोगों को स्केच करने से लेके उसको वो इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रॉ कैसे करते हैं। यानी कि ऐसे नहीं होता कि आपको किसी ने बोला हमें लोगो बना दो तो आप इलस्ट्रेटर के आगे बैठ गए और आप बस लोगो बनाना शुरू कर दिया। नहीं, जो प्रोफेशनल होते हैं वो सबसे पहले स्केच बनाते हैं, उसके बाद में वो उसको इलस्ट्रेट करते हैं। ठीक है,
तो ये भी आप लोगों को बताऊंगी। अब जाहिर है स्केच भी तो ऐसे ही आपके माइंड में नहीं ना आ जाएगा, तो उसके पीछे भी कुछ ना एक 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। जब आप उन 3 स्टेप्स को करेंगे तो फिर आपको खुद ब खुद ही आपके माइंड में आइडियाज आते जाते हैं स्केचिंग के, फिर आप स्केचिंग करते हैं और फिर आप उसको इलस्ट्रेट कर लेते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे, साथ में हम लोग फोटोशॉप पे मॉकअप्स को अप्लाई करके देखेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप एक लोगों को प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारी 4th क्लास तक सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है। आपकी सारी थ्योरी होगी, सारे टूल्स होंगे, और इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीजें हैं जिनको यूज करके लोगो बनाना है। फिर 5th क्लास से आपकी सिर्फ और सिर्फ लोगोस जो है वो बनेंगे, ठीक है। एम्बलम हमारे पास 7 टाइप्स के टोटल लोगोस होते हैं, ठीक है। 5th क्लास में 2 टाइप्स करेंगे, जिसमें हमारे पास एम्बलम है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। 6th में वर्ड मार्क है, लेटर मार्क है। 7th में हमारे पास मैस्कॉट लोगो है और पिक्टोरियल लोगो है। तो ये 6 लोगों की टाइप्स हैं जो हम लोग इस कोर्स के अंदर करेंगे। अब जो 7th टाइप है ना, वो बेसिकली क्या है कि जब आप इन 6 टाइप्स में से कोई 2 या 2 से ज्यादा शेप्स को आपस में मर्ज करके उनको कंबाइन करके आप कोई लोगो बनाते हैं ना, तो वो फिर आपकी कॉम्बिनेशन लोगो बन जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन मार्क या कॉम्बिनेशन लोगो आप उसको कह सकते हैं। तो ये 3 क्लासेस में हमारी वो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपको बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स ये पता चल जाएगा। आप किसी लोगों को देखेंगे ना तो आपको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा ये लोगों की तो ये टाइप है, इसको मतलब हम ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। और 8th क्लास में हम थोड़ा सा देख लेंगे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, कि आप लोग अगर जब ये स्किल सीख लिया तो थोड़ा सा मैं आपको फ्रीलांसिंग का सेशन दे दूंगी, ठीक है। फाइवर का मैं आपको बता दूंगी कि आप लोग फाइवर पे किस तरह से गिग बना सकते हैं और अपनी सर्विस को आप लोग ऑफर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अभी तक की कंटेंट जो आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जिसमें हमारा लोगो एनिमेशन है, इलस्ट्रेशन डिजाइन है, फ्रीलांसिंग है, 2D कैरेक्टर आर्टिस्ट है, ठीक है। तो अगर आप इलस्ट्रेटर को करते हैं और आपको मजा आता है तो आप इन कोर्सेज को भी देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर इनको भी करना चाहें तो आप लोग करिएगा। वैसे फ्रीलांसिंग का मैं आपको जरूर प्रेफर करूंगी, क्योंकि अगर आपने कोई स्किल सीख लिया है तो फिर मैं आपको ये भी करूंगी सजेस्ट कि आप लोग कोई फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स भी सीख लें, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि स्किल तो सीख ली, तो अब उस स्किल को ऑफर किस तरह से करना है और क्लाइंट्स को किस तरह से ढूंढना है, ठीक है। तो उस चीज में भी आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी। जी, तो अगर यहाँ तक का आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, कि आपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल करना है। ओके जी। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लासेस जो हैं आप लोगों की वो हुआ करेंगी मंडे को और फ्राइडे को, ठीक है। और क्लास का टाइम आप लोग का यही हुआ करेगा 7 to 8 PM। और जी, असाइनमेंट्स जो आप हम जो भी एक क्लास के अंदर किया करेंगे वही आप लोगों की नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने मुझे सबमिट करवा के क्लास में ही ग्रुप में सेंड करनी होगी, ठीक है। यानी जो फ्राइडे की हमारी क्लास हुआ करेगी उसकी असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे संडे रात 12 बजे तक कर दीजिएगा। उसके अलावा जो हमारी मंडे को क्लास हुआ करेगी उसकी आप लोग मुझे थर्सडे तक कर सकते हैं। और ग्रुप में डिस्कशन के लिए ग्रुप अभी मैं उसकी एक्सेस आप लोग को दे दूंगी, ठीक है। आज रात या सुबह तक आप लोग को एक्सेस मिल जाएगी, तो आप लोग ग्रुप में मैसेजेस कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग की जो भी क्यूरीज हो या जो भी हमारे मैटर्स हो उसको ग्रुप तक ही रखिएगा। अगर तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर्सनल मैसेजेस पे ज्यादा फोकस नहीं होने होता, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन क्लास के जो मेरे ग्रुप्स हैं मैं उनको मस्ट चेक करती हूँ, ठीक है, तो वो मैं साथ में आप लोगों को रिप्लाई भी करती रहती हूँ। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग ग्रुप में ही अपनी क्यूरीज रखें, इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ तो जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो आपको आंसर कर देंगे, ठीक है उसमें। तो एक ये हमारी चीज होगी। उसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जी। और अगर क्लियर है तो फिर भी मुझे बता दें, फिर हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। पोर्टफोलियो हम देख लेते हैं, बट उसके लिए आई गेस मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जरा 1 मिनट दें, ताकि एक सेकंड में स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपने अकाउंट्स जो है वो लॉग इन कर लूँ और मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखा दूँ, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि पोर्टफोलियोज आपने किस तरह से बनाने हैं। तब तक आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
जी, तब तक आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग मजीद और किस किस कोर्स के अंदर इनरोल हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग, स्टेशनरी, फ्रीलांसिंग, फीचर एडिटिंग, एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, परफेक्ट। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स वालों को तो इस चीज का थोड़ा सा एज होगा, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर जो है वो सीखने में बहुत आसानी मिल जाएगी इससे। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत बेस्ट कोर्स है, एंड इसका सबसे बेस्ट आई गेस वही है, तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उसका। ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, अनम आपने तो काफी ज्यादा कोर्सेज किए हैं। रमना, ओके। रमना, फिर तो आप फेमिलियर होंगी कैनवा से। तो कैनवा का कोर्स आपका किस तरह करा था? बैच 59 आएगा, हाँ। अच्छा बैच था वो। लोगो और कैनवा दोनों का ही वो बहुत अच्छा बैच था मेरा, 59। ओके जी, एक सेकेंड जरा अकाउंट्स जो है उनको स्विच कर लूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके जी, बस 1 मिनट। बस ये थोड़ा सा रह गया, सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस वजह से। अम, ओके जी, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? मैम काइंडली शो द सजेस्टेड courses again. Okay, here we have the suggested courses: logo animation, illustration design, freelancing, and 2D character artist. अगर आप में से कोई भी इस किसी भी कोर्स में से आप इंटरेस्टेड हैं इसमें से किसी भी कोर्स में, तो आप लोग मैनेजमेंट को मैसेज करके इंस्टा पे ही आप मैसेज भेज कर लीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैनेजमेंट को मैसेज करके तो आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे चलें अब। ओके जी। ओके सो, अच्छा, अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना आपके पास डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। उसमें आपके पास सबसे इजीएस्ट वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएं। वहां पर जाने के बाद आप लोग क्या करें, वर्ड की फाइल में कोई अच्छी सी अपनी टेक्स्ट वगैरह लिख के खुद को इंट्रोड्यूस करवा के आप अपनी जो भी डिजाइन बनाए हैं आप उसको वहां पर ऐड करते जाएं, ठीक है, और उसका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लें। लेकिन उससे ये होगा कि वो आपकी ना जब आप उसको सेव करें तो आप उसको पीडीएफ की फाइल में सेव कर लें, लेकिन उसका थोड़ा सा ना वो ओल्ड उसमें चला जाता है अप्रोच में, ठीक है। यानी कि अब लोग जो है ना वो पीडीएफ वगैरह को यूज नहीं करते। उससे होगा ये कि आप लोग जैसे जैसे काम करते जाएंगे आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड तो करते जाएंगे, लेकिन जब आपने किसी को क्लाइंट को सेंड करना होगा ना तो फिर आपको थोड़ा सा इश्यू होगा। यानी कि आपको पता है पीडीएफ फाइल जो है या तो आपको ईमेल पे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी या फिर आपको व्हाट्सएप वगैरह पे ना उसको करनी पड़ेगी। तो इस चीज का सोल्यूशन, इस चीज से बचने के लिए ये है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर
अपना पोर्टफोलियो बना के रखें, ठीक है। तो उसमें सबसे इजीएस्ट वे आपके पास कौन सा होता है? उसमें सबसे इजीएस्ट वे आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एक कोई भी अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं, ठीक है। फिर उस अकाउंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको आप इतने अच्छे से सेट कर लें कि अगर आपने कल किसी भी क्लाइंट को कल को आपने अपना पोर्टफोलियो दिखाना हो तो सिंपली आप सिर्फ इस लिंक को कॉपी करें और इस ही लिंक को आप उसको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। और वो सिर्फ वन क्लिक करेगा और वो आपके पोर्टफोलियो पे पहुंच जाएगा। तो ये कुछ थोड़ी सी इसकी सेटिंग की हुई है सिर्फ लोगो डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक बिल्कुल ही प्रोफेशनली आपने एक नेम रखना होता है, ठीक है। फिर कोई थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी उसी तरह से लिखनी होती है, आपने लोगो बना के ही उसका एक हमने डिस्प्ले पिक्चर लगा दी है। फिर उसके बाद ही आपको यहाँ पर कुछ लोगोज नजर आ रहे होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर मैंने मॉकअप अप्लाई किया हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास मॉकअप्स होते हैं, ठीक है, कि जिसमें आपको पता चल रहा होता है एक बहुत अच्छी सी ना प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास एक लुक आ जाती है, या फिर मॉकअप इस तरह के होते हैं कि जिसमें ना आपके पास एक ऐसी लुक आती है कि आपको पता चल जाता है आपका जो भी प्रोडक्ट है, ये जो भी आपकी सर्विस है, वो प्रिंट होने के बाद किस तरह से लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बिजनेस कार्ड के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक वॉल के अंदर है, लेकिन यार ये तो इलस्ट्रेटेड फॉर्म में थे तो ये कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से हमारे पास अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं तो आप लोग फेसबुक को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के अलावा आप लोग लिंक्डइन को ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हमारे पास है ही प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ही कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके जिसके अंदर हमारे पास बिहेंस और ड्रिबल आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आप अपने काम को शोकेस कर सकते हैं, जैसे कि देखें सारा काम मैंने प्रोफाइल के अंदर इसको अपलोड किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ लोगो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, लोगो के अलावा और कोई चीज नहीं है। इवन बहुत ज्यादा डिजाइन हैं, तो लेकिन इसमें सिर्फ मैंने लोगोस को ही डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डिजाइन जो है आप उनको बना के तो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। एक आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप सिर्फ एक सिंगल पिक्चर लगाएं, ठीक है, और आप डिफरेंट अपनी मल्टीपल पिक्चर्स जो है उनको लगाते जाएं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है बिहेंस में कि आप एक ही पोस्ट के अंदर रहते हुए आप उसकी पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी पिक्चर के अंदर मैंने डिफरेंट मजीद पिक्चर्स भी अपलोड की हुई हैं कि अगर कोई भी इस पिक्चर पे क्लिक करता है तो उसको मजीद आगे की जितना भी मटेरियल होगा वो नजर आता जाएगा। जैसे कि आप लोग को अभी बिजनेस कार्ड नजर आ रहा है, ठीक है, विजिटिंग कार्ड है हमारे पास। उसके बाद ये जो मॉकअप हमने देखा था अभी कुछ टाइम पहले, ये वो है। तो इसी तरह से जब आपने प्रेजेंटेशन भी करनी होती है ना अपने लोगों की, तो आप लोग कुछ इसी तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग सीखेंगे। तो ये था पोर्टफोलियो। उसके अलावा पीडीएफ फाइल है, उसके बाद कैनवा में वीडियो भी है। तो अगर मैं उन सब की तरफ जाऊंगी तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्योंकि लोगों से रिलेटेड आपका यही तक का था, तो चलें हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा देती हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके, ये भी हमारा है कैनवा का एक छोटा सा सेगमेंट था, ठीक है। उसकी बेस पे हमने एक बनाया था जो कि मैं उस क्लास में भी शो करवाती होती हूँ। तो इसी तरह से देखिए ये तो सिर्फ लोगो से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ लोगो जो है वो है। और ये एक पेज बनाया था मैंने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड था, और ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जब मैं कोर्स कर रही थी तो उसमें हमें एक असाइनमेंट के तौर पे मिला था, तो तभी मैंने बनाया था। तो काफी अच्छा सेट हो गया, तो फिर मैं इसको तब से चला ही रही हूँ। हेयर पोस्टिंग वगैरह अभी स्टॉप की हुई है क्योंकि टाइम की वजह से, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू करूंगी फिर से। तो वैसे ही आप लोग को एक आइडिया दे रही हूँ कि जब आप एक स्पेसिफिक निच के अंदर रहते हुए अपना पेज बनाते हैं ना, यानी फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक ही चीज को टारगेट करके बना रहे होते हैं, जैसे आपका सिर्फ लोगो डिजाइनिंग है, तो आप लोग इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो आप उसमें सारी चीजें अपनी अपलोड कर दें, ठीक है, आप उसको स्पेसिफिक लोगो तक नहीं रखें। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कैनवा डिजाइन से रिलेटेड था और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड था, तो ये देखें उसमें ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से हुई हैं। और ये सारी चीजें क्योंकि कैनवा का ही था तो ये सारी की सारी सिर्फ कैनवा से ही डिजाइन हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप डिफरेंट अपने पेजेस हैं आप एक टाइम पे उनको भी हैंडल कर सकते हैं। ओके जी, तो ये हो गया। अब उसके बाद पीडीएफ फाइल नहीं दिखा रही और हम कैनवा को भी ओपन नहीं कर रहे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स अभी कैनवा के हैं यहाँ पे। तो पोर्टफोलियो ये हो गया। मैम ये कॉपी नहीं करेगा, सेव कर ले और अपने वर्क में यूज कर ले। नहीं, कॉपी नहीं होगा। कॉपी के लिए बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी बड़े फेमस कोई लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप अपने पेज पे लगा रहे हैं ना, तो आपको साथ में मेंशन करना पड़ता है कि हम ये जो लोगो बना रहे हैं ना ये इस मतलब कंपनी का है, ठीक है, और हम इसको सिर्फ प्रैक्टिस की बेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कल को आपके ऊपर कुछ भी कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आए।
लेकिन अगर आप खुद कह रहे हैं तो उसमें नहीं होएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने करके पहले से किया होगा और अगर आपका काम कोई चोरी कर लेता है तो फिर आप खुद उसके ऊपर कॉपीराइट का जो है ना इश्यू वो कर सकते हैं। जी, तो यहाँ तक हो गया हमारा पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आके आप लोगों ने लिखना है getintoPC.com, ठीक है। getintoPC.com.pk नहीं लिखना, ठीक है। अक्सर जब आप लोग ये कर रहे होते हैं ना, तो क्योंकि पाकिस्तान है तो वो ऑटो ही है ना, वो सर्च इंजन पे getintoPC.com.pk आ जाता है। आप लोगों ने .pk वाली साइट पे नहीं जाना, वहां पर आपको सारे जो सॉफ्टवेयर है ना वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने करना है getintoPC.com पे जाना है। अभी हम जाके देख लेते हैं, यहाँ पर जाके आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। जी, अब देखिएगा एडोब इलस्ट्रेटर 2023 है हमारे पास। सबसे पहले मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप लोग जो लेटेस्ट वाला वर्जन है ना उसी की तरफ आइएगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने उसको ओपन किया, अब थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाते हैं तो आपको ना यहाँ से आइडिया हो जाएगा। ये जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना तो आपको ना वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट बता देगा कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये कौन से सिस्टम्स में चल सकता है। तो उसके लिए देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 10 या 11 होना चाहिए। रैम आप लोग की 8 GB होनी चाहिए, अगर 16 है तो वो रिकमेंडेड, ठीक है, वही होगी। लेकिन अगर 8 से कम होगी, 4 होगी या 2, तो उसमें आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क का उन्होंने बताया कि वो 2 GB होनी चाहिए। उसके बाद प्रोसेसर वगैरह का बता दिया। अब इस चीज को आप लोगों ने चेक किस तरह से करना है, आप लोगों ने आना है अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद अपनी पीसी पे चाहिए, वहां से आप राइट क्लिक करके अपनी प्रॉपर्टीज को देख लें, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जब आप लोग आएंगे तो ये आपको यहाँ पर अपनी रैम जो है वो नजर आ रही होगी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर रैम आपको नजर आ रही होगी 8 GB, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी 4 है, 2 GB है, 4 है, 8 है या 16 है, ठीक है। तो जब तक आपका सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम के साथ कंपेटिबल नहीं होगा आपने उसको इंस्टॉल नहीं करना। अब फर्ज करें आप यहाँ पर 8 GB लिखा है लेकिन आपका सिस्टम है 4, तो फिर आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोग 2023 से प्रीवियस वाले वर्जन पे चले जाएं, ठीक है। आप लोग 2022 पे चले जाएं। अगर 2022 भी आपका कंपेटिबल नहीं है तो आप 2021 पे चले जाएं, अगर वो भी नहीं है तो आप लोग 2020 पे चले जाएं। तो आप लोग ना 2020 तक आप मैक्स उसको कर सकते हैं इंस्टॉल, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि उससे नीचे वाले आप लोग नहीं करें। अगर बहुत मजबूरी है या फिर चले अगर मतलब आपका नहीं हो रहा, अगर कंपेटिबिलिटी आपकी उस तरह से नहीं मैच हो रही, तो आप लोगों ने ना 2018 से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। मैं 2020 तक आप लोगों को सिर्फ रेकमेंड कर रही हूँ, लेकिन इन केस आप लोगों की कोई इमरजेंसी है या फिर आप लोग अभी नहीं कर सकते कुछ टाइम तक, तो आप 2018 तक आप मैक्सिमम आपके पास लिमिट है, आप वो कर सकते हैं। उसके प्रीवियस जो वर्जन है ना वो आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स इस तरह के होते हैं कि वो फिर आप लोगों के पास होंगे ही नहीं, तो आप लोग सही से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 2022 तक ठीक है, बाकी आप लोग देख लें। उसके अलावा 2023 का ना मोस्टली स्टूडेंट्स को इश्यू आ रहा होता है, यहाँ से क्रैक फाइल ही होती है लेकिन उनके सिस्टम में ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो जिन स्टूडेंट्स को वो आए वो क्या करेंगे, वो 2020 या 2021 पे इंस्टॉल करके देखें, ठीक है। वो आई होप उनका चल जाएगा। अगर उनका फिर भी वो भी नहीं चलता तो फिर वो ग्रुप में मैसेज वगैरह करके तो पूछ लें, ठीक है। तो फिर उनको मैं कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो बता दूंगी। इसी तरह से जब आपके इलस्ट्रेटर हो जाए तो आप बेशक अभी कर लीजिएगा, वैसे हमने करना तो फोटोशॉप को बाद में ही यूज है, लेकिन आप लोग फिर भी एडोब फोटोशॉप को भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखें आपको 2023 जो है यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अच्छा ये देखें जब आप लोग कर ले होंगे ना तो आपको ये देखें जैसे नजर आ रहा है ना अडोब अडोब फोटोशॉप एलिमेंट्स 2023 फ्री डाउनलोड, तो ये चीजें आपने नहीं करनी। जहां पर सिर्फ अडोब फोटोशॉप या अडोब इलस्ट्रेटर उस ईयर का वर्जन लिखा होगा सिर्फ उसको करना। अगर ये एलिमेंट्स या और कोई चीज का नेम लिखा होगा तो इसका मतलब कि वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आपके पास उसके कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इनको नहीं करना। जो सिर्फ आपके पास ये देखें अभी नीचे है तो अडोब फोटोशॉप 2022 है, तो इसका मतलब आप लोगों ने इस वाले को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एक रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है।
ड्राइव में आप लोग को लिंक्स भी मिल जाएंगे। मैं सारी चीजें आप लोग को ग्रुप में आज ही प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, 12 बजे से पहले कर दूंगी। तो उसके अंदर वीडियो भी होगी, आप लोग दोबारा से उस वीडियो को भी देख सकते हैं या आप लोग इस रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। उसमें इवन सारा कुछ बताया होगा कि आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किस तरह से करना है, ठीक है। वो अभी मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को गाइड जो है वो सेंड कर दूंगी, तो आप उसको फॉलो करते हुए अपना जो सारा सॉफ्टवेयर आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो मुझे बता दें अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो फिर नहीं तो हम आगे चलते हैं। मैं तब तक सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेती हूँ। जी, लेट्स सी कि हम तो चीज तो मिस नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स जो है वो जब भी हमारी क्लास हुआ करेगी तो उसी दिन रात 12 बजे से पहले पहले मैं रिकॉर्डिंग का लिंक जो है ना वो क्लास में सेंड कर दिया करूंगी, ठीक है। उसके अलावा आपको ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, ठीक है। उस लिंक के अंदर आपको सारे लेक्चर्स जो है ना वो मिलेंगे, लेकिन जो भी हमारी क्लास हुआ करेगी उसके बाद में सिर्फ उस स्पेसिफिक लेक्चर का आपको रिकॉर्डिंग का लिंक सेंड कर दिया करूंगी। और हाँ जी, उसके अलावा आप लोगों ने एक और ये भी कोशिश करनी है कि आप लोग जब भी ग्रुप में कोई भी क्यूरी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास लेने लगे हैं, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि उससे पहले जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हुआ करेंगी ना उनको अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत चीजें जो ऐसी होती हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ही उनको क्लियर कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं, कुछ लेक्चर्स को स्किप कर देते हैं, तो उनकी जो कुछ क्यूरीज हैं वो क्लियर नहीं होती। तो इस वजह से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर्स को लाजमी सुनिएगा, ठीक है। अगर क्लास आप लोग किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाए तो आप बाद में उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। जी, क्लास बताएं, आप सबका क्लियर है यहाँ तक? फिर हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। ओके, गुड। क्लास एक्टिव हो ना सारे आप लोग, क्या हो गया मतलब थोड़े से एक्टिव हो, को पता चले कि आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, कुछ मजा, मतलब कोई फन हो, कोई बातचीत हो, एक्टिव हो आप लोग भी। ओके जी। तो जब हम इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास उसका एक इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, इलस्ट्रेटर का कि ये चीज़ क्या होती है। तो कुछ इस तरह से ना आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका एक इंटरफेस नजर आएगा। ये यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा न्यू फाइल और ओपन का। न्यू फाइल का ये मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप खुद से कोई भी न्यू आर्टबोर्ड जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी करके देखते हैं, पर पहले मैं इस सारे को एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद ओपन है, ओपन का ये मतलब होता है कि अगर आपकी लैपटॉप या सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज है, फिर इस फाइल है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे 2023 का वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप लोग इससे प्रीवियस करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ी से ना फीचर्स डिफरेंट नजर आए, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। और क्योंकि उसमें ये फाइल्स और योर फाइल शेयर्ड विद यू डिलीटेड ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, जो इससे पुराने वाले वर्जन है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। जी, तो मेन काम आपका इन्हीं दो में हुआ करेगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ बनी बनाई उन्होंने आपको कस्टम कुछ आर्टबोर्ड दे दिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई लेटर के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इस पे क्लिक करें, आपको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पोस्ट कार्ड का कोई डिजाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप इस पे करें। कॉमन फाइल बनाना चाह रहे हैं, आईफोन एक्स की डायमेंशन दे दी उन्होंने, एच डी वी टीवी की दे दी है, और मजीद इसके आगे भी कुछ ऑप्शन है, ठीक है, उनको भी हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपके पास जो आपने प्रीवियस जो काम किया होगा आपको यहाँ पर वो शो हो जाएगा। हम लोग चलते हैं न्यू फाइल के अंदर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इसको यूज करना है, जब आप लोग न्यू फाइल करेंगे तो यहाँ पर ना आपके पास एक कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स जो है ना वो ओपन होगा। ओके जी, तो ये अभी हमारे पास शो ही नहीं हो रहा, नहीं तो हम इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ से कोई कस्टम साइज ले रही हूँ, फिर हम उसमें से न्यू को लेके तो हम देख लेंगे। मुझे जरा एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, गुड। आपने पहले से भी कोर्स वगैरह किया हुआ है या फिर वैसे ही आपको आइडिया था?
जी, तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर रिसेंट में सिर्फ ये आ रहा होगा, अगर आप लोग 2020 वर्जन कर रहे हैं या फिर कोई और है ना, तो यहाँ पर आपको कस्टम में बहुत ज्यादा डायमेंशन जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। तो डायमेंशन हमारी बेसिकली क्या होती हैं, देखें आप जब भी कोई डिजाइन बना रहे हैं ना, तो आपके आर्टबोर्ड का ना एक साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जो कि हमारी थ्योरी के अंदर भी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट करें आप किसी ऐसे बिजनेस के लिए लोगो बना रहे हैं जो पेंसिल बनाते हैं, ठीक है। अब उस पेंसिल के ऊपर ना आपने अपने लोगो को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप जो उसका साइज होगा ना आप उसको उस डिजाइन के लिहाज से रखेंगे। लेकिन फर्ज करें आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिन्होंने ना अपना लोगो एक प्लेन के ऊपर ना उन्होंने प्रिंट करवाना है, तो आप खुद सोचें, जब आप इतने बड़े प्रोडक्ट के लिए लोगो बनाएंगे तो फिर तो आप उसकी डायमेंशन उसी तरह से रखनी होंगी, ठीक है। आप एक पेंसिल वाले को तो नहीं ना आप लोगों को, मतलब वो भी हो जाएगा, आप आर्टबोर्ड के अंदर रहते हुए भी आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिल्कुल कोई न्यू खुद से आप एक आर्टबोर्ड लेना चाहते हैं, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, ये जैसे मुझे राइट साइड पे नजर आ रहे हैं। प्रेजेंट डिटेल के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को नेम दे दें, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बैच 62, ठीक है। उसके बाद विथ एंड हाइट का क्या मतलब होता है कि विथ में आप लोग ये देख लेते हैं कि आप उस चीज को मतलब कितना चौड़ाई में आप कितना उसको रखना चाहते हैं, ठीक है। और हाइट में आप लोग ये देख लेते हैं आप कि आप उसकी कितनी हाइट या लंबाई रखना चाहते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ उसमें हमारा क्या होता है कि 1080 नहीं सॉरी, सबसे पहले हम चले उसको बाद में कर लेते हैं। हमारे पास जो इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है ना वो हमारे पास 1080 by 1080 की होती है, ठीक है। और वो हमारी पिक्सल्स के अंदर ही होती है, तो हम लोग पिक्सल्स के अंदर रहते हुए ही 1080 by 1080 की ले लेंगे डायमेंशन, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। अब ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इनका क्या मतलब है, इनका ये मतलब है कि आप ना किस एक स्पेसिफिक आप डायमेंशन के अंदर रहते हुए आप काम करना चाहते हैं। अब इसमें आप लोग क्या चीज स्पेसिफाई करते हैं, पिक्सल्स में आप लोग तब काम करते हैं जब आप लोगों ने ना अपना काम सिर्फ डिजिटली रखना हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये जितने भी इंचेस में है, फीट में है, ठीक है, मिलीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, ये आप लोग तब बनाते हैं जब आप लोग ना कोई बड़े बड़े वो नहीं बना रहे होते, फ्लायर्स, सॉरी फ्लायर्स तो नहीं, जब आप वो बिल बोर्ड्स वगैरह ये इस तरह की चीजें, या फ्लायर ब्रोशर भी वैसे हो सकते हैं क्योंकि वो भी प्रिंट ही होते हैं, ठीक है। तो डिजिटली जो आपका काम होना होता है उसको आप लोग पिक्सल्स में रख लेते हैं, और जो दूसरा आपका जितना भी प्रिंटिंग से रिलेटेड होगा ना उसको आप ये नीचे जितने भी आपके पास इंचेस फीट वगैरह दिए हुए हैं इसको आप लोग कर लेंगे। इसी तरह आपको ये नीचे ब्लीड का ऑप्शन आ रहा है। ब्लीड का ऑप्शन में हम लोग ये देखते हैं कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना प्रिंट वगैरह करवाने लगे तो उस सूरत में जो आपकी साइडों से लेफ्ट राइट बॉटम अपर जो भी है ना, आपको कुछ एरिया ऐसा होता है जो कि कट होना होता है, ठीक है। तो आप उसको इसमें देखते हैं, तो ये हमारे किसी भी काम से रिलेटेड नहीं है इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे अभी के लिए। उसके बाद आपके पास कलर मोड है, इसको आप लोगों ने जब भी डिजाइन बनाना है ना तो लाजमी इसको माइंड में रखना है। RGB और CMY के 2 कलर्स होते हैं आपके पास। अब आप इन इन दोनों के अंदर रहते हुए कोई ये कलर भी आप करेंगे ना तो इन दोनों के अंदर वो होगा डिफरेंट। वो इसलिए क्योंकि RGB कलर जो है ना ये आपका तब यूज होता है जब आपने काम डिजिटली करना हो, ठीक है। जैसे हम लोग अभी पिक्सल्स की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की हद तक रखना है, ठीक है, या फिर आपने इसको सिर्फ अपने पेजेस के लिए रखना है, मतलब आप सिर्फ इसको डिजिटली यूज करना चाह रहे हैं, आपने इसका कोई भी प्रिंट वगैरह नहीं निकलवाना। लेकिन CMY के कलर आप लोग तब रखते हैं जब आपने अपने डिजाइन का या लोगो का प्रिंट वगैरह निकलवाना हो, ठीक है, या आपने उसको कहीं फिजिकली उसको बनवा के तो लगाना हो, तो उस सूरत में आप लोग CMY के कलर करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के कलर्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी काम करेंगे वो हमारा RGB कलर्स के अंदर ही हुआ करेगा। ये आगे आप लोग को इस तरह कुछ साइन शो होगा, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। उसके बाद जो रास्टर इफेक्ट है कि रेजोल्यूशन आप लोगों ने देख लेनी है, आप लोगों की पिक्चर पर इमेज कितनी होनी चाहिए, पिक्सल्स पर इमेज कितना होना चाहिए, इसको आप लोगों ने हमेशा हाई ही रखना है, ठीक है। जितने ज्यादा आपके पास रेजोल्यूशन होगी उतनी ही अच्छी आपकी डिजाइन की क्वालिटी होगी, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू मोड है, इसको आप लोग डिफॉल्ट ही रहने दें। ये करके आप लोगों ने कर देना है इसको क्रिएट। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपका आर्ट बोर्ड जो है ना वो कुछ इस तरह से आपकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्रिएट होने के बाद आपको ना ये कुछ इस तरह से इसका एक डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसको देख के कुछ इस तरह के होंगे
कि जिनको कुछ ये ऑप्शंस हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, टॉप पे, वो शो नहीं हो रहे होंगे। तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो आप लोगों को किस तरह से विजिबल होंगे। जरा एक सेकंड मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आई हैव टू सेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, सॉरी, समथिंग केम अप सो आई हैड टू रिप्लाई। जी, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें जो हैं नहीं नजर आ रही होंगी, कुछ फीचर्स नहीं नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इनका बता दूं कि ये चीजें हैं क्या। सबसे टॉप पे आपको हेडर नजर आ रहा है, ठीक है, और इन्हीं सब फीचर्स के अंदर ये सारी चीजें छुपी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इनको हाइड कर दूं तो मैं कुछ आपको ना उसी तरह से ही, वेट अ मिनट, ये देखें। अगर आपको इस तरह से शो हो रहा है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको लेके परेशान नहीं होना। आप लोग सिंपली जाएं विंडो पे। विंडो पे जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं टूल बार में, और यहाँ पर अगर तो आपका पहले अगर बेसिक होगा ना तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। आपको थोड़े से ऑप्शन शो हो रहे होंगे, लेकिन अब अगर आपको ज्यादा ऑप्शन चाहिए, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को चाहिए होंगे, तो फिर आप लोग टूल बार के अंदर जाके एडवांस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जितने भी एडवांस्ड टूल्स होंगे वो सारे के सारे नजर आने लग जाएंगे। उसके बाद ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। ये वैसे है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, और ये होती ही हैं लाजमी। अगर नहीं भी हो तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल लास्ट पे जाके तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से जाके इसको भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एक सेकेंड जी, उसके बाद हमने क्या है ये देखें। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया हेडर का, इसमें क्या है कि फाइल में आप न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। अपने सिस्टम के से कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं, आप उसको ओपन करके कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, और हम चलते हैं, कोई भी एक लोगो ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने सिस्टम के अंदर से कोई भी आप फाइल जो है उसको ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ओपन में जाके आप उसको ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप सेव, ये चीज आप लोगों ने लाजमी ध्यान से सुननी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट लेक्चर को मिस कर देते हैं, वो बेसिक्स जो है उनकी क्लियर नहीं होती। फिर बाद में उनको ये जो चीजें हैं, ये टूल्स हैं, उनकी समझ नहीं आ रही होती। जब भी आपने कोई डिजाइन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक लोगो बना लिया, ठीक है। अभी फर्स्ट करेंगे तो मैंने 2 आर्टबोर्ड पे बनाया हुआ ना, तो हम इसी को करते हैं कि हमने सिर्फ एक आर्टबोर्ड पे ना आपने एक अपनी असाइनमेंट बना ली, ठीक है। जो मैंने आपको टास्क बोले थे आप लोगों ने कर लिए। अब उसको करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने जाना है फाइल में। अब यहाँ से सेव का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑलरेडी सेव है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोई एक मजीद एक्शन कोई भी एक परफॉर्म करूंगी ना, तो फिर मुझे सेव का ऑप्शन भी शो होने लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से हम करके देख लेते हैं। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ओके। अब देखें, अब देखें मेरे पास सेव का ऑप्शन हो रहा है। तो आप जब भी इसको सेव या सेव एज करेंगे फर्स्ट टाइम में, तो आपके पास ना सिर्फ 6 आएंगी, और 6 ऑप्शन आएंगे, फॉर्मेट्स आएंगे जिसके अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके अंदर है आपका इलस्ट्रेटर, पीडीएफ, ईपीएस है, आपके पास एआईटी है, एसवीजी है, यानी कि जिसमें आप डिफरेंट इंटरनेट के ब्राउजर्स के ऊपर भी इसको ओपन कर सकते हैं, और ये भी एसवीजी की ही एक टाइप है। अब इसके अंदर ना आपको पीएनजी या जीपीजी नहीं मिल रहा होगा, और आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट कभी भी ये सोर्स फाइल सेंड नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने मुझे इलस्ट्रेटर की फॉर्मेट में अपना असाइनमेंट जो है ना वो सेंड नहीं करनी। हमेशा जब भी आप लोगों ने पिक्चर की फॉर्मेट में अपना आर्टबोर्ड को सेव करना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद ये देखें, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे जाएं। एक्सपोर्ट
फर्स्ट प्रिंट कर लें अगर आपके पास ज्यादा आर्टबोर्ड है, या फिर सिंपली आप लोग एक्सपोर्ट एज कर लें। ठीक है, जब आप लोग इसको एक्सपोर्ट एज करते हैं तो फिर अब ये देखें आपके पास सेव एज टाइप में डिफरेंट आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने रहते हुए जीपीजी या फिर ये रहा आपके पास पीएनजी, ठीक है, इन दोनों फॉर्मेट्स के अंदर रहते हुए आपने यहाँ से पिक्चर्स की फॉर्मेट में अपनी लोगोस को सेव करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता दूंगी कि आप लोगों ने जीपीजी में कब करना है और पीएनजी में कब करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग लोगो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह, तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगी। तो ये हो गया आप लोगों ने सेव किस तरह से करना है। उसके बाद डिफरेंट यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग फाइल की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, कि आपकी जो फाइल है ये बननी कब से स्टार्ट हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ने 2-3 साल पुरानी फाइल भी सेंड की है ना, सोर्स फाइल इलस्ट्रेटर की, उसमें कुछ कुछ काम करने के लिए या उसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो फाइल है ये फर्स्ट टाइम जब क्रिएट हुई थी तो ये कब हुई थी। उसके बाद एडिट में आपके पास अंडू रीडू का ऑप्शन है, कट कॉपी पेस्ट, ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है ना, इनको ऐसे एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग को समझ आएगी नहीं, मैं सिर्फ आप लोग को रफली आइडिया दे रही हूँ। इससे होगा ये कि जब आप लोग को एक चीज का आइडिया हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से जैसे हम लोग काम करना शुरू करेंगे ना, तो हम मैं साथ साथ जब इनको करूंगी ना, तो आपको इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। जी, ये हो गया। उसके बाद टूल्स में हम लोग सिलेक्शन टूल करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करेंगे, पेन टूल को करेंगे, कर्वेटिव टूल को करेंगे, टेक्स्ट है, शेप्स है, ठीक है, शेप बिल्डर टूल है, कलर पिकर है, आर्ट बोर्ड है, हैंड का टूल है, नाइफ का भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट का है। ठीक है, ये कुछ सिलेक्टिव टूल्स है जो हम करेंगे, ये सारे नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सिर्फ हमारे लोगों के अंदर यूज होने हैं हम सिर्फ उसी को करेंगे। तो मुझे बताएं अगर यहाँ तक आप लोगों की कोई चीज समझ में नहीं है तो फिर मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, नहीं तो फिर जो आप लोग कहते हैं मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। जी क्लास, मुझे बताएं अगर कोई चीज समझ में नहीं आई या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। ओके जी, असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, असाइनमेंट के मार्क्स तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि आप लोग के असाइनमेंट के ना एक गुडविल हो सकती है। ठीक है, मतलब हर एक इंस्ट्रक्टर को पता होता है ना कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह से काम कर रहा है, और वो एक चीज होती है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं जो मैं आप लोग को अभी नहीं बताना चाहती, तो वो हम जैसे जैसे आप लोग की लास्ट क्लासेस नजदीक आते जाएंगे मैं तब आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस तरह से बेस कर रही होती है आपके सारे इन चीजों पे। वॉइस कट हो रही है जी, सबको वॉइस कट हो रही है या फिर सिर्फ अजान को ये इशू आ रहा है? जी क्लास बताइएगा। अच्छा बताएं, ये ठीक है यहाँ तक, या कोई लोगो वगैरह आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो फिर हम उसको बना के देख लेते हैं, ताकि आप लोग थोड़े से इसमें ना एंटरटेन हो जाएं, आपको थोड़ा सा मजा आए इस चीज में। जी क्लास, वैसे आज तक हमारा कंटेंट यही था, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोगों से पूछ लें। नो, ओके जी, नो, ठीक है, सपना ने कह दिया नो तो इसका मतलब नो, अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास से आप लोगों ने एक्टिव होके आना। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर्स को काइंडली लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास से हम अपनी टूल्स को भी देख लेंगे। ठीक है, शेप्स को भी देखेंगे, और कुछ सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इन चीज को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ थ्योरी भी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो पीडीएफ फाइल्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूंगी। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंशाल्लाह अपनी सारी वर्किंग जो है वो शुरू कर देंगे। किसी पिक पे नहीं, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड व्हाइट या ट्रांसपेरेंट चाहिए ना, तो उसके लिए आप उसको बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड रखते हैं। ठीक है, और आप उसको पीएनजी के अंदर सेव करते हैं, तो फिर आप इसको जिस मर्जी पिक्चर के ऊपर इंसर्ट करें तो फिर से सिर्फ आपका लोगो ही विजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट करें इसे, मैं इसको थोड़ा सा पहले शायद हम छोटा करते हैं, ये देखें। अब देखें यहाँ पर आपको व्हाइट बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, तो आपको शायद ये लग रहा हो कि ये व्हाइट है, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं इसको आर्टबोर्ड से बाहर लेके जा रही हूँ तो ये देखें, जो व्हाइट बैकग्राउंड था ना वो हमारा मिट गया। सॉरी, इसका थोड़ा सा कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा, ये नहीं हो रहा फॉर सम रीजंस, तो यहाँ से देख लेते हैं ना व्हाइट। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से। अभी आर्टबोर्ड के बाहर नहीं हूँ तो देखें वो जो व्हाइट था ना वो नहीं रहा। तो जब आप बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर अपना कोई भी लोगो बना के सेव करते हैं ना, तो पीएनजी में, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, फिर आप उसको जहां पर मर्जी रखें, किसी भी पिक्चर के ऊपर लगाएं, तो वो सिर्फ लोगो आता है, उसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। जी क्लास,
क्लास का लिंक, रिकॉर्डिंग के जितना भी गाइड है वो मैं सारी आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है, 12 बजे तक। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम साथ में टूल्स भी करेंगे और लोगोस भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी लोगोस जो है वो बनाना शुरू करें। बेशक हम छोटे मोटे लोगोस जो है वो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप लोगों को टूल्स भी नहीं आते। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की भी एक जो मोटिवेशन है वो चलती रहेगी, ठीक है, और आप लोगों को भी मजा आएगा। तो ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। हैड अ ग्रेट टाइम, थैंक यू अनीला।